हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ डायलिसिस। बड़े ही ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं हम ये दो टाइप्स डायलिसिस के। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब डायलिसिस का हमने टॉपिक चालू किया था, नया टॉपिक, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या टाइप्स हैं, ब्रीफली, बहुत ही ब्रीफली, और इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जाने वाले हैं। सो बेसिकली वहां पर एक बात हुई थी, एक स्टेटमेंट था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, दैट इज हेमोडायलिसिस हो या पेरिटोनियल डायलिसिस हो, दोनों का तरीका बहुत ही डिफरेंट हो, भले ही कुछ भी हो, पर फाइनल जो मोटिव है उसके पीछे और जो एंड रिजल्ट चाहिए वो क्या है कि जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उसको बॉडी में से बाहर निकालना। ये हमारा पेरिटोनियल हो या हेमोडायलिसिस हो, दोनों में से कोई भी ऑप्ट करे पेशेंट, उसमें से सिर्फ एक ही मोटिव है, एक ही एंड रिजल्ट चाहिए, दैट इज वेस्ट सब्सटेंसेस बॉडी में से बाहर निकले। अब इन दोनों में से कौन सा चूज करना है, जो भी आप बोल सकते हो पेशेंट है उसको कौन सा चूज करना है, इट्स ऑन दैट पेशेंट की पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म करवाना है या फिर हेमोडायलिसिस परफॉर्म करवाना है, बिकॉज बोथ आर नॉट सेम। दोनों की जो प्रोसेसेस हैं बहुत ही अलग है। जैसे कि ट्यूब्स के मामले में बोला जाए तो उसमें भी बहुत वेरिएशन, मतलब बहुत ही डिफरेंस है। ओके, सो फिर हेमोडायलिसिस हो या पेरिटोनियल डायलिसिस हो, डायलिसिस का एक ही मोटिव है एट द एंड कि जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उसको बॉडी में से बाहर निकालना। ओके, सो अब सबसे पहले आते हैं हेमोडायलिसिस की तरफ। ओके, दो टाइप होने वाले हैं डायलिसिस के जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, सबसे पहले हेमोडायलिसिस की तरफ आते हैं, दैट इज बेसिक एलिमेंट्स देख लेते हैं। बेसिक एलिमेंट्स मतलब क्या कि इसमें कौन कौन सी चीजें यूज हो रही है या ऐसी कौन कौन सी चीज हैं जिसके ऊपर ये पूरा हेमोडायलिसिस डिपेंड करता है। दैट इज सबसे पहले जो ट्यूब्स होती है, इसमें जो यूज होती है ट्यूब्स, जो एक्सटर्नल मशीन है और जो ह्यूमन बॉडी इसको कनेक्ट करती है, तो ट्यूब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पर। बिकॉज अगर कनेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये इंटरनली कुछ नहीं हो रहा, एक्सटर्नली हो रहा है। जो हेमोडायलिसिस है वो एक्सटर्नली हो रहा है। जो मशीन है जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वो एक्सटर्नल है। ओके, सो उसको बॉडी के साथ कनेक्ट करना है, तो वो कैसे होता है, ट्यूब्स के थ्रू। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ पर जो यूज होता है हेमोडायलिसिस में, वो है ट्यूब, जिसके थ्रू वो मशीन और हमारा जो ह्यूमन बॉडी वो कनेक्ट होता है। उसके बाद जो मेन मशीन है जिसको कनेक्ट किया जा रहा है, ओके, जिसको हमने कई बार डायलिसिस जब डिस्कस कर रहे थे, किडनी फेलियर डिस्कस कर रहे थे, उस समय भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, दैट इज मशीन। इसको आर्टिफिशियल किडनी क्यों बुलाते हैं वो भी डिस्कस किया था। ऑब्वियसली हम जब हेमोडायलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे तब तो हम ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है कि मशीन जो है जो यूज हो रही है एक्सटर्नली, उसको आर्टिफिशियल किडनी क्यों बुलाते हैं, राइट। सो मशीन यूज होता है। अब बेसिकली मशीन करता क्या है, ये जो ब्लड जो बॉडी में से मशीन में जाने वाला है वो क्लीन करता है। ये जो पूरा मशीन है ये वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करता है। अब ये रिमूव कैसे होगा, सिर्फ मशीन से तो थोड़ी ना होगा, मतलब जो मशीन है वो इलेक्ट्रिकली वगैरह थोड़ी ना, वैसे वो मशीन सिर्फ एक सपोर्ट दे रहा है अंदर, राइट, वो एक स्ट्रक्चर दे रहा है उस प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए। उसके अंदर एक चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सोल्यूशन, जिसको हम डायलिसिंग सोल्यूशन या डायलिसर भी बोलते हैं। सो डायलिसिंग सोल्यूशन है यहाँ पर। अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या कौन कौन से कंपाउंड्स, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। बस यहाँ पर ब्रीफ में, बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। सो ट्यूब्स पता चल गया, ट्यूब्स मशीन और ह्यूमन को कनेक्ट कर रही है जिससे वो प्रोसेस स्टार्ट हो सके। उसके बाद वो मशीन है जो स्ट्रक्चर दे रहा है उस प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए, और उस मशीन के अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। ये सोल्यूशन सारा का सारा यहाँ पर खेल करता है, राइट। सो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हेमोडायलिसिस में यूज होते हैं, दैट इज जो मेन एलिमेंट्स हैं, ट्यूब, मशीन जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, और सोल्यूशन। ये तीन चीजें। अभी हमको तो पता चल गया कि भाई इसमें जो भी चीजें हैं वो कौन कौन सी है, पर इन चीजों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ताकि हमारा जो वेस्ट सब्सटेंस है हमारे ब्लड में से वो रिमूव हो जाए और हमारे अंदर प्योर ब्लड ही रहे, ताकि फिर वो हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में ना रहे और हमको अफेक्ट ना करे, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था किडनी फेलियर केस में भी, राइट। तो जो प्रोसेस है या जो मेथड है जो कैरी ऑन हो रहा है इस वेस्ट सब्सटेंस को निकालने के लिए, वो अभी हम डिस्कस करने वाले बड़ी ब्रीफ में, जो कंसिडरेशन पॉइंट्स है उसके साथ बाद में डिटेल में देखेंगे। दैट इज जो मैंने बोला आपको, देखो जो
ट्यूब है वो मशीन और ह्यूमन को कनेक्ट कर रहा है। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर यही है कि जो ट्यूब्स हैं वो हमारे हाथ में वो ट्यूब्स लगाई जाती हैं और फिर वो जो ट्यूब्स हैं वो लीड होती है डायलिसिस मशीन के पास, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोल रहे हैं, राइट। उसी मशीन की बात की जा रही है यहाँ पर, दैट इज डायलिसिस मशीन। अब ये लीड होता है डायलिसिस मशीन में, ओके। सो अब ये लीड हो रहा है डायलिसिस मशीन में, मतलब क्या, वो जो ट्यूब्स जो हमसे कनेक्ट हुई है, हमारे हाथों में कनेक्ट हुई है, जो हमारे इनडायरेक्टली पूरी बॉडी से वो जो भी ब्लड है वो क्लीन करने वाला है, जितना भी क्लीन हो सकता है, राइट। तो वो हमारे बॉडी से डायरेक्टली कनेक्टेड है सपोज, ओके। सो वो जो हमारे हाथ में ट्यूब्स लगाई गई है जिसके थ्रू वो मशीन हमसे कनेक्ट हो रहा है, वही उसका जो दूसरा एंड है वो मशीन से कनेक्टेड है, ऑब्वियस ही चीज है, ओके। सो ये लीड करता है डायलिसिस मशीन की तरफ जो एक्सटर्नल है, ओके। अब ये डायलिसिस मशीन ऐसा होता नहीं है कि ये जो मशीन है ये हमारी जो किडनी फेल हो रखी है उससे कनेक्ट होती है और फिर वो किडनी काम करती है और नेचुरल प्रोसेस की तरह काम करती, नहीं। इसमें किडनी का रोल प्ले है ही नहीं। इसमें जो भी कर रही है वो कौन कर रही है, मशीन कर रही है, बाहर की एक्सटर्नली मशीन कर रही है, ओके। सो अब वो हो गया, ट्यूब हमसे हमारे हाथों से कनेक्ट हो गया और वो डायलिसिस के मशीन से भी कनेक्टेड है। तो बेसिकली हम उस मशीन से कनेक्टेड हो चुके हैं, उस आर्टिफिशियल किडनी से कनेक्ट हो चुके हैं जो हमारे वेस्ट सब्सटेंसेस को हमारे ब्लड से निकालेगी और क्लीन ब्लड हमारी बॉडी में वापस भेजेगी, ओके। सो ये कनेक्शन तो हो गया अभी, ओके। उसके बाद क्या होता है, देयर आर टू ट्यूब्स, ओके, जो कनेक्ट होती है। एक ट्यूब नहीं है, दो ट्यूब्स हैं, जैसे कि आपको पता है आर्टरीज, वेन्स, तो ये हम तो बहुत पढ़ा है इस लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में। सो बेसिकली ये हमारे हाथ में दो ट्यूब्स लगती हैं। एक ट्यूब होती है जो ब्लड को लेके जाती है मशीन में। अब ये जो ब्लड जा रहा है मशीन में, इसमें वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, दैट इज एक्सेस वाटर एंड जो भी आप बोल सकते हो उसके अंदर जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, वो वाला ब्लड जाता है मशीन में। और जो दूसरा ट्यूब कनेक्ट हुआ है वो क्लीन ब्लड को ला रहा है, मतलब एक जो ट्यूब है वो डर्ट, फुल ऑफ डर्ट वाला ब्लड लेके जा रहा है और जो दूसरा ट्यूब है वो मशीन से यहां पर उस ट्यूब को ला रहा है।